गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अविनाश सरकेश शर्मा क्लासेज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में क्लास 12th ड्राइविंग बुक की जो है समरी एंड सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर करवाए हैं और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ये इसका मैंने फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने ना देखा हो तो उसको देखें और इसके बाद में ये अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमें जब तक हिंदी में स्टोरी उसकी कंफर्म नहीं होती, अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो इसका हम आंसर देंगे क्या। तो कई बार मैं ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ अपने सभी वीडियोज़ में। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं पास हैं तो लगे रहिए। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो तो आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इससे प्रत्येक टीचर जो होता है मोटिवेट होता है। आपका इसमें कुछ नहीं जाता। अगर आपको आज अच्छी जानकारी दे रहा है तो आप ऐसा करने में हिचकिचाएंगे नहीं, ऐसी आशा करता हूँ। तो आइए देखते हैं चैप्टर 5 सॉल्यूशन ऑफ इंडिगो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है कि व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916। मैं स्पीड में थोड़ा रखूंगा अपनी क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। आप इसको रिवर्स करके देख सकते हैं बार बार। तो व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 लखनऊ। लखनऊ में सन 1916 ईस्वी में क्या घटना घटी थी। लखनऊ की बात यहाँ चल रही, जबकि चंपारण बिहार की बात है, यहाँ लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो कोई तो बात होगी। तो यहाँ पर गांधी जी की जो इस लेसन में बिगिनिंग दी गई यहीं से दी गई है कि दिसंबर की बात है 1916 में। 1915 में तो गांधी जी आ गए थे अफ्रीका से इंडिया, तो एक साल बाद की बात है कि 1916 में लखनऊ में देयर वाज क्या था, ऑर्गेनाइज स्थापित किया गया था या ऑर्गेनाइज आयोजन हुआ था द एनुअल कन्वेंशन, वो जो वार्षिक सम्मेलन था ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पार्टी का जो वार्षिक क्या था, समारोह था। तो इन दैट कन्वेंशन, उस समारोह में देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स लोग आए थे। डेलीगेट्स माने गणमान्य लोग आए थे और दर्शक लोग आए थे। तो ये घटना घटी थी और यहीं की बात है जो राजकुमार शुक्ला फिर मिलने के लिए गए थे। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1916 में लखनऊ में क्या घटना थी, वहां क्या था, वार्षिक सम्मेलन था कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि थे गांधी जी, सदस्य थे, मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया रहा, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे और व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उनकी विशेषता क्या थी। तो जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा है समरी में, राजकुमार शुक्ला वाज अ पीजेंट, किसान थे। किसान को शेयर क्रॉपर भी बोल सकते हैं, पीजेंट भी बोल सकते हैं ना। तो लुकिंग लाइक एन एनी अदर पीजेंट, वो अन्य किसानों की तरह दिखते थे इन इंडिया, जो भारत में थे। तो राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान थे। कैसे थे, देखिए दिया गया पुअर माने गरीब थे। फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, एमेसिएटेड फ्रॉम चंपारण, तो जो कहां से, चंपारण से आए हुए थे, किसी वजह से आए हुए थे। ही वॉज इलिटरेट, वह अशिक्षित तो थे बट रिजोल्यूट, लेकिन दृढ़ संयमी थे। अन्य किसान डरपोक थे, डर गए थे, लेकिन ये दृढ़ संयमी थे, हठी थे। डिफरेंट फ्रॉम अदर पीजेंट्स इन दिस मीन, मतलब इस गुण से क्या पता चलता है कि वो अन्य किसानों से थोड़ा अलग थे। तो आप डिफरेंट फ्रॉम वाला लिखें या ना लिखें, बट रिजोल्यूट तक लगा लिख दें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलना क्यों चाहते थे, वजह क्या थी। तो राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, गांधी से मिलना चाहते थे, टू कंप्लेंट, शिकायत करना चाहते थे, अबाउट इनजस्टिस, अन्याय के बारे में शिकायत करना चाहते थे। ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, किसके अन्याय के, जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करना चाहते थे, जो कहां चल रही थी, बिहार, बिहार में ही तो है चंपारण। एंड समबडी हैड प्रोबेबली, और संभवतः किसी ने, हैड टोल्ड टू स्पीक टू गांधी जी, उन्हें राजकुमार शुक्ला जी को गांधी जी के बारे में बता दिया कि गांधी जी एक नेता है, उनके पास जाओ, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए शुक्ला जी कहाँ गए, लखनऊ गए थे गांधी जी से मिलने के लिए। तो इसलिए गांधी जी से मिलना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों की फटकार क्यों लगाई, डांटा क्यों, क्या ऐसी वजह थी, क्योंकि वकील तो मोटी रकम ले रहे थे। गांधी जी को पता चला, क्योंकि राजकुमार शुक्ला ने सारी बात बता दी। तो गांधी जी चाइडेड, चाइडेड मतलब डांटा, द लॉयर्स, लॉयर्स मतलब वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग, जो वसूल रहे थे, बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो बटाईदारों से बड़ी फीस ले रहे थे। और मुजफ्फरपुर लायर्स वर चार्जिंग हाई फीस, और मुजफ्फरपुर के जो लायर थे वो बड़ी फीस ले रहे थे फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स से। ठीक है,
तो गांधी जी को बुरा लगा कि एक तो पैसे तुम ज्यादा ले रहे और इनका काम भी करके नहीं, तारीख पे वही सनी देओल वाला का हिसाब बना रहे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने डांट फटकार लगाई। आगे देखते हैं कि व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, प्रमुख फसल क्या थी इन चंपारण में। तो बिहार का जो चंपारण क्षेत्र, वहां प्रमुख फसल क्या थी। तो व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और जो काफी समय से लंबा जो समझौता चल रहा था वो क्या था, बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, जो बटाईदार और जमींदारों के बीच क्या समझौता चल रहा था, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं इंडिगो बाद द चीफ कमर्शियल क्रॉप। इंडिगो जो नील की खेती की उपज थी वो कमर्शियल क्रॉप थी, कहाँ की, चंपारण की। तो अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉन्ग टर्म समझौता हुआ था उन दोनों के बीच, किसके, जमींदारों के बीच और इंडियन टीनेंट्स के बीच। ऑल टीनेंट्स, उसमें क्या लिखा था कि ऑल द टीनेंट्स हैड टू प्लांट, के सभी शेयर क्रॉपर्स बटाईदारों को हैड टू प्लांट, लगाना होगा, उगाना होगा, कितना, 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। अपने जो भी भूमि मिलेगी अंग्रेजों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, उनमें 15% उपजाऊ भूमि पर उन्हें इंडिगो लगानी पड़ेगी। इसमें और दिया गया 3/20 भाग, ये इसको जरूरत नहीं बोलने की 3/20वां भाग, सीधे बोल दो 15% भाग पर उन्हें उपजाऊ भूमि पर क्या करनी थी, नील की खेती करनी थी। एंड सरेंडर देयर द इंटायर इंडिगो, और सारी की सारी जो नील की खेती होगी 15% भाग पे, वो हार्वेस्ट एज रेंट, वो कर के रूप में अंग्रेजों को सरेंडर करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, और अंग्रेज बदले में कुछ नहीं देंगे, अर्थात तुम्हारा लगान माफ हो जाएगा। ये प्रक्रिया चल रही थी, ये चलती रही। प्रॉब्लम तब नहीं हुई, प्रॉब्लम तब हुई है जब जर्मनी में संश्लेषित किस्म की इंडिगो आ गई, यानी कि यहाँ जो उत्पन्न हो रही थी इंडिया में, तो नेचुरल थी, प्राकृतिक इंडिगो थी। वहां पर वैज्ञानिकों ने ऐसा संकर बीज तैयार किया कि वहां फसल ज्यादा अच्छी होने लगी इंडिगो की। तो उन्होंने सोचा इंडिया से क्यों मंगाए, महंगी पड़ रही और कम भी पैदा हो रही। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, इन किसानों से तो हम 15% भूमि पर करवाते ही थे खेती, अब क्या करें, इनकी भूमि तो हमें माफ करनी पड़ेगी। ये 15% भैया अपनी मर्जी सब कुछ भी उगाओ, लेकिन बदले में कुछ मुआवजा मिल जाए, मजा आ जाए। तो इन लोगों ने प्लानिंग बनाई और जो अनपढ़ किसान थे उनको दबाव बनाए, तरह तरह का अत्याचार किया, और कुछ किसानों, काफी किसानों ने हस्ताक्षर भी कर दिए दस्तावेज, लेकिन कुछ हटी थे जैसे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो गांधी जी को बुलाए थे। तो ये सारी बातें चल रही थी, यही घटना चल रही थी। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के पूरे ओवरऑल माने संपूर्ण विकास के लिए गांधी ने और क्या किया। भाई गांधी ने अकेला इनको ब्रिटिशर्स या लैंड ओनर से आजादी ही नहीं दिलाई, बल्कि और कुछ भी किया। तो देखते हैं क्या किया। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास के लिए, अब चंपारण के गांधी जी डिड अलॉट, गांधी ने बहुत सारे प्रयास किए। ही रैंड वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स फॉर सर्विस, तो उन्होंने उन गांव वालों की सर्विस माने सेवा के लिए वॉलंटियर्स को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, टीचर्स को बुलाया। ही इंस्ट्रक्टेड, ये सब किया उन्होंने। तो यही तरफ ये सर्विस के लिए बुलाया, बहुत लंबा मत खींचिए, लंबा खींचने के लिए जो इंस्ट्रक्टर दिया गया उसके लिए सेकंड आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, तो सर्विस तक रखें। गांधी जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किए संपूर्ण विकास के लिए, उन्होंने इन सब की व्यवस्था की। अरेंज वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स फॉर सर्विस, बस इतना रखना आपका, लेंदी नहीं करना ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबाई, कस्तूरबाई जो उनकी वाइफ थी गांधी जी की, उनका भी क्या कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि वो भी आई थी हेल्प करने के लिए चंपारण की महिलाओं की। ये आपका गांधी जी का ये फर्स्ट सफल आंदोलन था इंडिया में। तो दिया जा रहा है कस्तूरबाई ने महिलाओं की, चंपारण की महिलाओं की मदद में कैसे योगदान किया। तो फॉर द वीमन, वोमेन नहीं कहा जाता, वीमन कहा जाता, प्लूरल हो जाता। फॉर द वीमन ऑफ चंपारण, चंपारण की महिलाओं के लिए कस्तूरबाई जो थी, कस्तूरबा जो थी, टॉक टू वुमन, वीमन माना महिलाओं से बात की उन्होंने। इम्प्रूव्ड फिल्दी स्टेट, उनकी गंदी दशा को सुधारा। और देयर क्लॉथ, उनके जैसे कि कपड़े गंदे रहते थे, उनको कहा कि भाई गंदे कपड़े क्यों पहनते हो। और स्टार्टेड टू इनकरेज, और उनको प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। एजुकेट देम, उन्हें शिक्षा भी सिखाई, उन्हें पढ़ाया लिखाया। एंड टोल्ड देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीनेस, और उन्हें समझाया और बारे में बताया, इंपॉर्टेंस, महत्व बताया। हाइजीनेस माना स्वास्थ्य विज्ञान के महत्व को बताया कि अगर आप साफ सुथरी नहीं, आपके बच्चे भी बीमार रहेंगे, तबीयत खराब रहेगी, गंदगी फैलेगी। इन सारी चीजों के बारे में कस्तूरबाई ने महिलाओं को बताया, क्योंकि गांधी जी थोड़ी बता सकते थे महिलाओं को कि तुम्हारी साड़ी गंदी है, वैसी करो, हम लाओ तुम्हें मार्केट में एक साड़ी ले दें चल के, अरे भैया बुराई हो जाती थी, उस समय की बात है। तो गांधी जी ने अच्छा प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वाज चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज कौन थे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि राष्ट्रपिता का लेसन है भाई, देखो साफ साफ बता रहा हूँ। हु वाज द चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज कौन थे। व्हाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज कौन थे। गांधी जी ने इस आंदोलन में जो अंग्रेजों के खिलाफ, सॉरी जमींदारों या अंग्रेजों, एक ही, हाँ, जमींदारों या अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें उनकी मदद क्यों नहीं ली। तो यहाँ पर दिया जा रहा है
कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वाज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट। चार्ल्स फ्रियर जो एंड्रयूज थे वो इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, अंग्रेज तो थे लेकिन शांतवादी थे। पैसिफिस्ट का मतलब शांतवादी, शांत विचारों के। हु हैड बिकम, जो हो गए थे अ डिवोटेड फॉलोवर, सच्चे अनुयायी हो गए थे गांधी जी के। गांधी डिड नॉट टेक हेल्प ऑफ हिम, गांधी उनकी मदद नहीं ली। खूब गांधी जी के मित्रों ने कहा मदद ले लो, अंग्रेज है ये आपका अच्छा मित्र, फॉलोवर, शिष्य, आपकी खूब मदद कर, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मदद के लिए मना कर दी। ही डिड नॉट टेक हेल्प ऑफ हिम, उसकी मदद नहीं ली। अब ये लेंदी बन गया है काफी क्वेश्चन, तो मैं बिकॉज लगा के इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि किसकी मदद लेना, किसकी मदद, द हेल्प ऑफ हिम, हेल्प ऑफ हिम या द हेल्प ऑफ चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वाज माना थी द सिंबल ऑफ हिज वीकनेस। अगर वो मदद लेते तो उनकी कमजोरी की निशानी दिखाई पड़ती, क्या बन जाती, उनकी सिंबल ऑफ वीकनेस दिखाई पड़ती। गांधी ने अपनी इंसल्ट थोड़ी करा। दूसरी बात ये भी थी गांधी जी अंग्रेज पर भरोसा भी नहीं कर रहे थे कि कितना भी फॉलोवर क्यों ना हो, मैं किसी पे भरोसा नहीं, क्योंकि वकील तो आप जानते हैं बैरिस्टर थे गांधी जी। तो इस प्रकार के आपसे आपको सभी क्वेश्चंस मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको मैंने कवर करवाए। रही बात लॉन्ग आंसर की, लॉन्ग आंसर के लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से शॉर्ट आंसर के द्वारा ये आप लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपको थोड़ा स्पीड लग रही हो मेरी, तो क्योंकि वीडियो को लेंदी ना करने की वजह थोड़ा जल्दी बोला हूँ, तो आप इसको रिवाइज करके रिवर्स करके आप दोबारा देख सकते हैं। वीडियो क्वालिटी कम हो तो उसको बढ़ा सकते हैं, और भी कोई एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम अगर हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम उस पर ध्यान रखूंगा। तो आप डटे रहिए, लगे रहिए और अच्छे नंबर स्कोर करिए। और जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स है मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए। अगर कोई भी आपका छूट रहा हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी जी, गांधी जी का इसमें टर्निंग पॉइंट क्या था, अगर पूछा जाए तो इसमें इसका आंसर अपनी मर्जी से देना है कि जो ये अंग्रेजों के खिलाफ जो चंपारण का था जो आंदोलन था, गांधी जी के लिए टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि बिकॉज मैंने, क्योंकि इस आंदोलन की सफलता के बाद, आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट, तो इस आंदोलन की सफलता के बाद ही न्यू दैट, वह जान गए थे, क्या जान गए थे गांधी जी, ही न्यू दैट, वह जान गए थे कि वह भारत को भी आजाद करा सकते हैं। ठीक है, कि गांधी जान गए कि उन्होंने इतनी भीड़ यहाँ देख ली, उन्होंने कहा जब चंपारण में देखा इतनी भीड़ हो गई, अब पूरे देश में अगर हम ऐसे लोगों को समझाएंगे तो लगता है भारत आजाद हो सकता है। यानी कि इस आंदोलन की सफलता से उनके जीवन में बदलाव आया, जान गए कि मैं अब भारत की आजादी का सपना देख सकता हूँ। क्योंकि वो जान गए थे कि जो इंडियंस, जो शेयरक्रॉपर्स या इंडियंस लोग जो है वो डरपोक हैं, यानी डर रहे हैं। अगर उनको मतलब एक कर दिया जाए, उनको समझाया जाए, तो वो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ सकते हैं। और दूसरी बात क्या हो गई थी, दूसरी बात ये भी हो गई, जितने भी किसान वर्ग, गरीब लोग थे, वो इस घटना, इस आंदोलन के बाद जान गए थे कि अंग्रेजों से हम फालतू में डर रहे हैं, अगर हम सब एक हो जाएंगे तो अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस आंसर्स के रूप में पूछी जा सकती हैं और आसानी से आप इनका उत्तर दे सकते हैं। तो आपसे मिलता हूं अब आपके नेक्स्ट वीडियो में। और अगर नेक्स्ट फिर मैं आपको अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको यूजफुल वीडियो लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।